Hi guys, this is Swati and today we're gonna start chapter number 6, that is your life processes NCERT CBSE based a small question based content. I will discuss in both the languages, that is your Hindi as well as English, so that both the students will be comfortable during seeing this videos, right? So our first in-text question is, why is the diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of the multicellular organisms like human? डिफ्यूज़न एक तरीके से इनफ नहीं होता, ठीक है, किसी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स को, खास करके ह्यूमन बींग्स में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के सारे जितने भी हमारे पास सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली आउटर इन्वायरमेंट से फेस नहीं होते, राइट। डिफ्यूजन एक तरीके से स्लो प्रोसेस भी होता है और इट इज़ नॉट एबल टू कवर द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता बिटवीन द गैस एक्सचेंज सरफेस और उस साइड के बीच में जहाँ पे एक्चुअली में ऑक्सीजन की डिमांड होती है या फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। So diffusion is not enough to meet oxygen requirement of the humans, because in humans all the cells are not directly faced by outer environment. Diffusion is a slow process, and by this it is not able to cover the distance between the gas exchange surface and the sites where the oxygen is needed, right? So a question come into your minds, that is what is diffusion. डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है? तो डिफ्यूजन एक तरीके से सब्सटेंस का मूवमेंट होता है एक हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक मूव करने का किसी भी सब्सटेंस का। तो हम जैसे कि इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल्स या सारे के सारे पार्टिकल्स, वो उस जगह की तरफ भागते हैं जिस जगह की जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है, राइट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक रूम में आपने 100 पर्सनस को बिठा दिया, अब जैसे ही आप उस रूम को ओपन करेंगे तो वो 100% पर्सनस जो होंगे वो कहाँ की तरफ भागेंगे, उस कॉन्सेंट्रेशन यानी कि उस रूम की तरफ, जो रूम या तो एम्प्टी होगा या फिर उसमें कम पर्सनस होंगे, तो वो ज़्यादा मोर कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है, एज़ कंपैरिजन टू हॉच पॉच जो कि 100% का एक ही रूम में होगा, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, ये ईजिली लिक्विड्स और गैसेस में ईजिली होता है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली बाउंडेड नहीं होते, इजीली रैंडमली कहीं भी मूव कर सकते हैं। बट सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता, सॉलिड्स में एज वी ऑल नो कि पार्टिकल्स आर टाइटली बाउंड। So diffusion is the movement of the substance from the region of higher concentration to lower concentration and can easily takes place in the liquids and the gases because the particles can randomly move. So our next question is, describe the structure and functioning of the nephrons. First of all, nephrons are present in the kidney, ठीक है, ये एक तरीके से स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के। अगर नेफ्रॉन्स किडनी के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है, यूरिन का एक्सक्रीशन नहीं होगा, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द किडनी, दे आर ऑल्सो नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन्स आर द फिल्ट्रेशन यूनिट्स विच इज़ पैक टुगेदर, और मोस्टली इनका जो फंक्शंस होता है वो ये होता है कि ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड या फिर मोस्टली वाटर जो हो गया, वो सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब्ड होता है, ठीक है, जैसे जैसे यूरिन का फ्लो होता है अलोंग द ट्यूब, राइट। सो function is substance such as glucose, amino acids and mostly water are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube, right. So here is the diagram is, this is your glomerulus, this is your Bowman's capsule, this is the branch of your renal artery, right. This is blue colored is your renal vein, this is your tubular part of nephron, and this is your collecting duct. This is your structure and this is your function, right. Reabsorption is the main function of the nephrons. So अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन क्या होता है? तो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का मतलब होता है कि कुछ ही पर्टिकुलर सर्टेन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर सर्टेन मॉलिक्यूल्स ही मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास कर सकते हैं, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर आयंस, कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स या कुछ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप एक सोसाइटी में रहते हैं, किसी बिल्डिंग में रहते हैं और उसके बाहर एक गेट कीपर खड़ा है जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों को, उन्हीं पर्सनस को अलाउ करता है गेट में एंटर होने के लिए जिनसे वो फेमिलियर हो या फिर जो उसी सोसाइटी या फिर उसी कम्युनिटी के मेम्बर हों, ठीक है। किसी भी स्ट्रेंजर को
वो गेट कीपर अलाउ नहीं करता, तो ही इज़ सिलेक्टिव फॉर सम पीपल, ठीक है। सेम एज इन द सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में यही होता है, राइट। So it is like a gatekeeper who can allow and give permission to the stranger for passing the gate or not, right? So next question is, what are the methods used by the plants to get rid of the excretory product? तो जैसे ह्यूमन में एक्सक्रीशन पढ़ते हैं, उसी तरीके से सिमिलर वे में हमारे पास प्लांट में भी एक्सक्रीशन प्रेजेंट होता है। प्लांट के सेल में जो सबसे बड़ा हमारे पास पार्ट होता है वो वैक्यूल्स का होता है। इस वैक्यूल के अंदर जो होता है वो हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो स्टोर होके रहते हैं, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर फीसेस रेक्टम में स्टोर होके रहते हैं। तो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्लांट की टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ करेगी, जिससे प्लांट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट्स की एक्सक्रीशन करने के लिए डिफ्यूजन इज़ अ प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस, राइट। और प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं ऑक्सीजन को, और अपनी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को आगे फर्दर मूव ऑन करवाने के लिए वो CO2 का यूज़ करते हैं, राइट। So in the plant waste products, excretion is important, otherwise it increase the toxicity, could lead to the death of the plants, and they are excreted by diffusions and excrete oxygen, intake CO2 for the process of making food called photosynthesis, use the transpiration process, and waste products are stored in the vacuole as same feces are stored in rectum in the human beings, right? So this question is based on MCQ, multiple choice question. So the question is, kidney are a part of, as we know, kidney are a part of excretion, right? While nutrition is related with the food and the digestion, excretion is the part for the breathing and your gaseous exchange. Transpiration is the process for the excretion which is used by the plants, right? Thank you so much for listening and have a good day. Thank you so much.